अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल शैली उर्दू स्टोरीज़ में खुशामदीद। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी लड़की की सबक आमोज़ और सच्ची कहानी है जो शादी की पहली ही रात अपनी बदसूरती की वजह से ठुकरा दी गई थी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। नाइला मेरी दोस्त थी। इसने मुझे बताया कि मैं ये बात साबित करके रहूँगी कि खूबसूरती इतनी अहम चीज़ नहीं होती जितनी खूबसूरती होती है। हमारा बचपन साथ गुज़रा था, एक साथ पढ़ा भी था। इसकी बहनों की निस्बत मुझसे इसकी ज़्यादा दोस्ती थी। ये 3 बहनें थीं, इनका कोई भाई न था। आला और राफ़िया की शादियाँ हो चुकी थीं। वो दोनों बेहद खूबसूरत थीं, जबकि नाइला का रंग सांवला था। अब बेवा माँ को नाइला की शादी की फ़िक्र खाई जा रही थी और वो अपनी बड़ी बच्चियों से कहती, अब तुम लोग नाइला की शादी की फ़िक्र करो। एक रोज़ इसकी बड़ी बहन ने माँ को खुशखबरी सुना डाली कि मेरे शोहर के कज़न ने मेरे ज़िम्मे लगा रखा है कि इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करे। तो मैंने इनको नाइला के बारे में बताया। आयला ने जावेद से कहा कि मेरे साथ आओ, मेरी बहन को देख लो, मगर इसने साफ इनकार कर दिया कि ये काम मैंने अपनी अम्मी के ज़िम्मे लगा रखा है और आपकी बहन आप जैसी ही है ना? हाँ, मेरी ही जैसी है। तो फिर ठीक है भाभी, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। आयला का मतलब था कि आदात और अतवार के लिहाज से जावेद ने बात की थी, जबकि जावेद ने खूबसूरती के लिहाज से पूछा था। वो समझा जैसी हसीन आयला भाभी थी, इसकी बहन नाइला भी ऐसी ही होगी। जावेद रिश्ते में इसका देवर लगता था, इसलिए इसने इसको कभी देखा नहीं था। अगर हकीकी देवर होता तो उसको मालूम होता। खैर, जावेद की माँ आयला के साथ इसकी वालदा के घर आई। नाइला शक्लो सूरत में तो नॉर्मल ही थी, पर सलीका शहार बहुत थी, जो जावेद की माँ ने भी नोट की थी। इन्हें नाइला बहुत पसंद आई कि ऐसी ही लड़की इनके घर को संभाल पाएगी। माएँ सिर्फ खूबसूरती नहीं देखती, जिनको बहू बनाना हो वो उनके गुण भी देखती हैं। उन्होंने हाँ कर दी और बेटे को भी खुशखबरी सुना दी कि इन्हें नाइला पसंद आ गई। जावेद खुश था कि इसकी शादी आयला भाभी की बहन से हो रही है। आयला की मिसाली ज़िंदगी इन लोगों के सामने थी कि आयला रिश्तों को जोड़ने वाली सलीका शहार लड़की थी। वो हसीन होने के साथ साथ अच्छा जहेज़ भी लेकर आई थी। ससुराल में बहुत इज्जत थी इसकी। मिसाली ज़िंदगी को देखकर ही जावेद की माँ ने भी हाँ कर दी थी और वो मुतमिन भी थी कि उन्होंने एक अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख रख दी गई। चट मंगनी पर ब्याह वाली बात हो गई, मगर शादी की रात जो खुशियों की रात होती है, नाइला ने बहुत से सपने देख रखे थे, मगर इसके सारे सपने चकनाचूर हो गए जब जावेद ने घूंघट उठाकर पहला सवाल ये किया, क्या तुम आयला भाभी की ही बहन हो ना? तुम तो इनकी जैसी नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत हैं, गोरी रंगत सुर्खो सफ़ेद। तो तुम तो इनका उलट हो। क्या इतना तज़ाद भी होता है बहनों की शक्लो सूरत में? दूल्हा के इस रद्द अमल से नाइला के दिल को धचका लगा। जावेद ने बस न किया और कहा, पता नहीं मेरी माँ को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे लिए ऐसी बीवी मुंतखब करेंगे। उन्होंने मुझे तुम्हारे रंग रूप के बारे में नहीं बताया था। मेरी माँ ने कहा, लड़की अपनी बहन जैसी ही है। मुझे अपनी माँ और भाभी के कहने पर तसल्ली हो गई। मैंने तो तस्वीर भी ना मांगी। मैंने बड़ा जुल्म किया खुद पर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। गोया कि हम दोनों का गुजारा मुश्किल है। ना सिर्फ पहली नज़र में देखकर जावेद ने अपनी शरीके हयात को रद्द किया था, बल्कि अपनी दुल्हन पर अल्फाज के पत्थरों की बरसात कर दी। नाइला तो परेशान गुमसुम सी बैठी रह गई। थोड़ी देर पहले जो वो ख्वाब देख रही थी, सारे कांच के टुकड़े साबित हुए। ऐसे टूट कर बिखरे कि इनके टुकड़े मिलना भी मुश्किल हो गए। ज़ब्त की हज़ार कोशिश के बावजूद आंसू इसकी आंखों से बह निकले और सारे ख्वाब कतरा कतरा अश्कों की शक्ल में टपकने लगे। वो खामोशी से ये खजाना लुटा रही थी।
जावेद की ज़बान किसी जहरीले नाग की तरह अपना काम कर रही थी। इसकी रंगत पर फिक्रे, इस पर तंज के तीर नाइला की रूह तक को ज़ख्मी कर रहे थे। तभी वो फट पड़ी। वो बजाय इसके कि इसकी दिलजोई करे, वो उठकर कमरे से बाहर चला गया और नाइला सारी रात अरमानों की सेज पर तन्हा बैठी रो रही थी। बगैर किसी गुनाह के वो ज़हनी सूली पर चढ़ा दी गई थी। सुबह होने से पहले वो अपने कमरे में वापस आ गया ताकि वहाँ पर मौजूद इसके रिश्तेदारों को पता ना चले। वलीमे पर भी वो सबके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, किसी को महसूस ना होने दिया। नाइला ने सोचा, क्या ये इसका ये भी रूप है? क्या मर्द इतने भी जालिम होते हैं? क्या फिर ज़िंदगी सफाक करके और मेरे अरमानों का गला घोंट कर सबसे हंस हंस कर मिल रहा है? 1 महीना यूं ही गुजर गया। नाइला बहुत बहादुर लड़की थी। इसने हालात का मुकाबला बड़ी समझदारी से किया, लेकिन सास ने महसूस कर लिया कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। बहू से पूछा तो इसने कहा, आंटी ये सवाल आप अपने बेटे से पूछें। माँ का शक यकीन में बदल गया। शाम को जब जावेद घर आया तो माँ ने पूछा, क्या नाइला ने कोई गलती कर दी है? तुम दोनों चुप चुप हो। तो जावेद फट पड़ा, अम्मी वो हरगिज़ मुझे कबूल नहीं है। आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। अपने अकलौते बेटे के लिए मेरे लिए यही चांद रह गया था। अगर कोई इससे भी ज़्यादा काली मिल जाती तो क्या इसको भी आप बहू बना लेती? आपकी पसंद तो इतनी गई गुजरी न थी। अम्मी मुझे आप पर एतमाद था। अम्मी कम से कम इसकी रंगत को देख लिया होता। आपने कहा था कि वो आयला भाभी ही जैसी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें क्या कमी है? आजकल के दौर में इतनी सलीका शहार लड़की कहाँ मिलती है बेटा? सूरत ही सब कुछ नहीं होती, वो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। नहीं अम्मी, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। इस बेचारी का क्या कसूर? हाँ अम्मी, तो आप बताएं मेरा कसूर क्या है? मैं तो आयला भाभी को अपना आइडियल मानता था। मैं इस काली कलोटी के साथ कैसे गुजारा करूं? मैं कैसे रहूं? इसको नहीं रख सकता। मैं इसको तलाक दे दूंगा। खबरदार, जो तुमने तलाक दी, ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अम्मी मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप रखें इस खूबसूरत बहू को अपने पास। ये कहकर जावेद अपने कमरे में चला गया। इसकी माँ परेशान हो गई। बहुत अरसे पहले वो बेवा हो गई थी। इन्हीं बेटों के सहारे सारी ज़िंदगी काट दी। दूसरी शादी न की, सिवाय दुआ की उनके पास अब कोई चारा न था। जावेद ने इसके साथ दूरी कायम रखी। नाइला ने फिर भी सास के कहने पर जावेद के आगे पीछे होती, इसके हर काम खुद करती। शायद इसका दिल पिघल जाए, पर जावेद का दिल न पिघला। सास की भी खिदमत करती रही। जावेद की बेरुखी अटल थी। एक दिन मेहमान आए तो मेहमानों के सामने नाइला की जावेद ने बहुत बेइज्जती की। नाइला की आंखों में आंसू आ गए। इसके आंसू पोंछने वाला भी कोई न था। मेहमानों के जाने के बाद जावेद घर न आया और रात वापस न आया। माँ इसके रवैये पर बीमार रहने लगी थी। माँ बात करती तो तलाक की धमकी दे देता। माँ से कहती, नाइला हीरा है हीरा, हीरे की कदर करना सीखो। तुम आरजी चमक धमक वाली चीज़ों के पीछे क्यों भागते हो? जावेद माँ को चुप करा देता। इस तरह अजियत देते हुए नाइला को 10 माह गुजर गए। वो माँ के घर भी ना जा सके। एक दिन आयला नाइला के घर आई तो पूछा, तुम खुश तो हो ना? आपी मैं तो खुश हूँ। जावेद मुझसे खुश नहीं है। और सारा मुआजरा आपी को बता रही थी कि जावेद ने सब सुन लिया। इस वक्त जावेद तो चुप रहा, लेकिन आयला के जाने के बाद इसने लड़ झगड़ कर नाइला को तलाक दे दी और कहा कि तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो और मैं अपनी मर्ज़ी से। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। मैं भी दफ्तर में एक लड़की को पसंद करने लगा हूँ, इसी से शादी करूँगा। वो बहुत खूबसूरत है। नाइला तो बर्बादी का तोग गले में बांधे अपने मेके आ गई। सास ने जाते जाते इससे माफ़ी मांगी। इसमें उनकी कोई गलती तो ना थी, वो अच्छी थी। मैं शाम जब नाइला के घर गई तो इसका ज़ब्त टूट गया और वो मेरे गले लग के फूट फूट कर रोने लगी। मैं सिलाई सेंटर में इस वक्त ट्रेनिंग ले रही थी। इसने इद्दत गुजार कर मेरे साथ ही दाखिला ले लिया। टीचर्स इसके हाथ की सिलाई देखकर बहुत तारीफ़ करती थी। नाइला ने डिप्लोमा मुकम्मल किया। इसने साथ बुटीक का काम भी शुरू कर दिया। जल्द ही इसकी बुटीक की शोहरत हो गई।
ہمارے محلے کا ایک نوجوان امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے اس کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا، میں نے نائلہ کا کام دیکھنا ہے۔ بوتیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ گارمنٹس بنوائے۔ وہ امریکہ چلا گیا۔ ان کپڑوں کی خوب وہاں پر پذیرائی ہوئی۔ اس شخص کی تو قسمت کھل گئی۔ اس کا بزنس امریکہ میں بہت اچھا چل گیا تھا۔ نائلہ کے کپڑے امریکہ میں بیچ کر وہ بہت منافع کمانے لگا تھا۔ اس بار وہ پاکستان آیا تو نائلہ کو شادی کی آفر کر دی، جس نے اس کو قبول کر لیا اور شادی کر کے وہ امریکہ چلی گئی۔ 6 سال بعد پاکستان آئی، مجھ سے ملی تو بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ آج اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ سچ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتے ہیں۔ نائلہ کے تعاون سے اس کے شوہر کا بزنس ترقی کرتا چلا گیا۔ دونوں خوش تھے۔ نائلہ نے یہ ثابت کر دیا یہ کہہ کر کہ انسان ہمت نہ ہارے تو بدصورت ہو کر بھی وہ اپنی منزل پا سکتا ہے۔ ادھر جاوید نے شادی کر لی اور وہ لڑکی جاوید کی ماں سے اچھا سلوک نہ کرتی تھی۔ وہ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ جاوید سے بھی بیجا فرمائشیں کرتی رہتی اور جھگڑے کر کے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ساس کی بقول اب جاوید کو نائلہ کی یاد آتی تھی، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے بچوں کی خاطر اپنی بیوی کو برداشت کرنا جاوید کی مجبوری بن چکی تھی۔